सतह पर शुरू किए जाएँ, लेकिन कल इमरान खान की टाक आई तो इमरान खान साहब कहते हैं मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होंगे। सर ये फिर सियासी जो जमूद है ये कैसे टूटेगा सर? देखें, जो बाकी छोड़ देता हूँ, मैं किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करता। असल बात यह है कि जो पार्टी के हेड हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया हुआ बड़ा फर्म, और डिसीजन ये है कि हम आपने देखा शहबाज शरीफ को घास डाली ट्रंप ने, किसी और वजीर को घास डाली ट्रंप ने, काबीना ने खुशामद की इंतहा कर दी जिस दिन उसने ईरान पे हमला किया। एक बरदर इस्लामी मुल्क है, और उस दिन जो शहीद होने वाले थे गजा के 56,000 लोग हो गए थे। उस दिन उन्होंने कहा कि इसको आप दे दें, नोबेल प्राइज़ दे दें, यानी जंग पे नोबेल प्राइज़ मांग रहे थे वो। इतने बेशरम और इतने बेहया हैं। लेकिन एक ही पहलू इसका ये है, तो इमरान खान पहले दिन से कहते हैं मुज़ाकरात के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, लेकिन मीनिंगफुल मुज़ाकरात फॉर्म 47 की जो रजीम है उसको लेजिटिमेसी दे के नहीं हो सकते। अच्छा, फिर दूसरा ये कि हम एक जमहूरी पार्टी है, उसमें पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो मुलाजिम कोई भी नहीं है किसी का इस पार्टी में, जिस तरह दूसरे जो हैं वो तो सारे हैं रस्सी के साथ बंधे हुए ले ले हैं। हम इंडिपेंडेंट लोग हैं, अपने अपने प्रोफेशन, अपने अपने काम वाले, जो वॉलंटरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम करते हैं, अपने खर्च पे करते हैं। कोई ना फीस लेते हैं ना कोई पैसे लेते हैं ये काम करने की पार्टी से। तो इसलिए हमें नहीं ये कहा जा सकता कि आप अपनी राय ना दें। इसलिए वो राय जो उन्होंने दी है उनकी हद तक, उनकी अंडरस्टैंडिंग तक, उस राय का मैं एहतराम करता हूँ, उससे मैं इख्तिलाफ नहीं करता। कल सर आपने गुफ्तगू की थी कि मैंने पार्टी को मशवरा दिया है कि आपने वोट मोहसिन अख्तर कियानी को देना है, लेकिन उन्होंने जो वोट दिया है वो औरंगजेब साहब को दिया। ये मैंने पहले आपके सवाल का जवाब दे दिया कि हम किसी के मुलाजिम नहीं है, किसी से पूछ के हम देंगे। अहदेदार जो है वो सारे आर्जी हैं। लीडर इमरान खान है, ये इलेक्टेड अहदेदार तो नहीं है, इनकी जिम्मेदारियाँ आर्जी तौर पे ये चलाएंगे। दूसरा जो असल इशू है इस वक्त वो ये है कि पाकिस्तान को एक बनाने की कोशिश की जा रही है, बनाना रिपब्लिक से आगे की कोई चीज़। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि सारी दुनिया में तेल सस्ता हुआ है, सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ है, सारी दुनिया में डीजल की कीमतें कम हुई, उसी दिन आपकी तीनों चीज़ें जो हैं उनको महंगा कर दिया गया। 50% गैस की कीमत, अगला जब बिल आएगा आपकी चीखें निकलेंगी सबकी, मेरे समेत। और बिजली का ये हाल है कि वो 3 पॉइंट समथिंग और 2.3 इतने पर यूनिट वो लगाने लगे हैं, जो उनके अपने कुछ 3 तरह के, कुछ अरब मुल्कों के हैं, कुछ एक जो सबसे बड़ा इदारा है उसके हैं, और कुछ जो सबसे बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके हैं। जितने बिजली घर हैं, ये प्राइवेट बिजनेसमैनों के कोई नहीं है, ये उनको पैसे देने के लिए आपके घर बिजली के पर यूनिट 2 से 3 रुपए तक ये इजाफा करके वो बेचने लगे हैं। उसमें शामिल 3 चीज़ें हैं। एक ये है जो गर्दिशी कर्जा जिसको कहते हैं, ये तो निज़ाम गर्दिश में है, इसने पूरा पाकिस्तान गर्दिश में डाला हुआ है। दूसरा उसमें जो लीकेजेस जिनको कहते हैं, चोरियाँ। और तीसरा जो बैंकों से कर्जा लेंगे उसके ऊपर सूद हम देंगे। जो जजमेंट आई है फेडरल कोर्ट की, उसमें उन्होंने मुझे अदालती मुआवना माइकस बनाया था, और जो मेरी मुआवनत थी उसी के मुताबिक जजमेंट आई है, और बड़ा लंबा अर्सा इंतज़ार करने के बाद आई है कि सूद हराम है, पाकिस्तान में नहीं चल सकता। और इतना बड़ा मुंह खोल के ये जो शोबाज है उसने कहा था, इतना बड़ा मुंह खोला और हाँक के कहा कि जी हम इस पे अमल दरामद करेंगे। आप अगर ये करते हैं तो आपको भी चैलेंज करना चाहिए और हमें भी चैलेंज करना चाहिए कि जो सूद हराम करार दिया है आईनी अदालत फेडरल शरीयत कोर्ट ने, वो किस तरह से उस सूद पे कर्जा लेंगे, आप देंगे अपने आप को, और वो पैसे मैं दूँ या आप दें। सर ये तो हो गए महंगाई के मामला हुकूमत के, लेकिन सर अच्छा जी, आप और कोई एक ही चीज़ आज का सर क्या आप किस आज प्राइवेट अमल दरामद करेंगे। आप अगर ये करते हैं तो आपको भी चैलेंज करना चाहिए और हमें भी चैलेंज करना चाहिए कि जो सूद हराम करार दिया है आईनी अदालत फेडरल शरीयत कोर्ट ने, वो किस तरह से उस सूद पे कर्जा लेंगे, आप देंगे अपने आप को, और वो पैसे मैं दूँ या आप दें। सर ये तो हो गए महंगाई के मामला हुकूमत के, लेकिन सर अच्छा जी, आप और कोई एक ही चीज़ आज का सर क्या आप किस आज प्राइवेट केस था एक। अच्छा, आज कोई पॉलिटिकल केस नहीं था।
सर ये जो कानूनी मामलात हैं सर, यहाँ पे एक अब चीफ जस्टिस को तैनात कर दिया गया है सरकार को अगर परमानेंट, तो इसके बाद सर इस पे क्या मैं